बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज है हमारा यूनिट नंबर 21 जिसमें हम आज मैथ्स का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कुछ कुछ ऑलरेडी मालूम हो, लेकिन आज जब हम ये सबक शुरू करेंगे तो आपने अपनी पार्टिसिपेशन से बताना है कि आपको इस बात का ऑलरेडी पता था या नहीं पता था, और अगर नहीं पता था तो आज हम उसको सीखना शुरू कर देंगे। डियर टीचर्स, today's topic is introduction of subtraction. Introduction of subtraction. So I hope कि इस लेसन का मटेरियल आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड डेफिनेटली किया होगा, और आज के ELO के मुताबिक जो हमने एक्टिविटीज प्लान की हुई हैं एज पर द लेसन, आपने वो भी अपने लिए रेडी करके रखी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप इस लेसन के बाद क्या करने के काबिल हो जाएंगे ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप अपनी किताबों को खोल लीजिए और आज का जो टॉपिक और यूनिट मैंने आपको बताया है उसको ओपन कर लें। डियर टीचर्स, टुडेज ELO सेज use concrete objects to develop the concept of addition and subtraction. इससे पहले हम addition पढ़ चुके हैं, तो हम आज subtraction को सीखेंगे। So addition को पहले इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि putting numbers together is comparatively easier than taking numbers away. So इस वजह से हम उसको इसी step wise stage पे लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने टॉपिक करना है उसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी मेरे साथ आप रिवीजन कर लें, क्योंकि इससे पहले जो हमने यूनिट किया था वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका ELO और इसका ELO सेम है, लेकिन जो फ़र्क है आज हम उसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो बताइए, इससे पहले जो हमने यूनिट पढ़ा था उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एडिशन, यानी ऐड करना, नंबरों को इकट्ठा करके फिर पूरा उनको काउंट करके बताना कि अब कितने बन गए। शाबाश, याद है ना आपको? हमने फिश वाली एक्टिविटी की थी, फिर हमने स्ट्रॉबेरी वाली एक्टिविटी की थी, और इसमें हमने सीखा था कि जो प्लस का जो सिंबल है, यानी एडिशन का जो सिंबल है, इट इज लाइक अ plus sign. Can you make a plus sign with your fingers? Yes, this is the plus sign. That means you take two numbers and you put them together. This is the plus sign. इसके लिए हमने 4 पेजेस पे एक्टिविटीज की थी, और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट वर्कशीट्स भी की थी, और क्लासरूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने रख के टोटल काउंट करके भी बताया था। याद आ गया ना आपको? शाबाश, वेरी गुड। सो दिस इज द प्लस साइन, इसका नाम है प्लस। शाबाश, जिनको याद है आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, आपने एक्टिवली मुझे इस बात का आंसर देना है। और फिर हमने क्या सीखा था? 2 वर्ड्स मैंने आपको और सिखाए थे कि जब हम 2 नंबरों को ऐड करते हैं उनको एडेंट्स कहते हैं, और उनके आंसर को सम कहते हैं। टीचर, ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये टर्मिनोलॉजीज इनको आगे ग्रेड 1 में भी आनी चाहिए और उनको प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए। सो आज हम क्या करने लगे हैं? आज का जो हम वर्ड सीख रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ एडिशन, यानी जब हम एडिशन के लिए ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके गिनते हैं तो हम सब ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, जैसे कि हमने फिंगर्स को काउंट किया था। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम नंबर्स को अलहदा करते हैं, उसमें से एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालते हैं। उस प्रोसेस को, मैथ्स के इस एक्टिविटी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, और आपने इस वर्ड को याद रखना है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। जी हाँ, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, और फिर टीचर्स आपको कहेंगी कि कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स ले लें, शार्पनर, पेंसिल, इरेजर्स, ब्लॉक्स, जो भी आपके पास होगा, उससे आप इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अभी आप अपने लिसनिंग ईयर्स को बिल्कुल एक्टिव कर लें, और जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुन लें। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब के सफ़े में से एक छोटी सी पिक्चर स्टोरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। रिदा गॉट अ क्रेयॉन बॉक्स फ्रॉम द शॉप। There are 8 crayons in the box. How many crayons? 8 crayons. रिदा के इस बॉक्स में है 8 crayons. अब आप थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे साइट वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में भी सीख रहे हैं। Then what happened next? Laiba came to Rida and asked for 2 crayons. Rida took out 2 crayons from the box and gave these crayons to Laiba.
तो रिदा ने क्या किया, 2 क्रेयॉन्स निकाल के लाइबा को दे दिए। देखा, पहले उसके पास थे 8 क्रेयॉन्स, उसमें से उसने 2 निकाल के जो है वो लाइबा को दे दिए। अब क्या हुआ, हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स। तो जब उस बॉक्स में जिसमें पहले कितने क्रेयॉन्स थे, 8 क्रेयॉन्स, शाबाश। अब उन 8 क्रेयॉन्स में से 2 क्रेयॉन्स तो लाइबा ले गई, तो पीछे कितने क्रेयॉन्स बच गए ये देखते हैं। देयर आर 6 crayons left in the box। अब अगर आपसे मैं कहूं कि जल्दी से 8 फिंगर्स खोल लीजिए, चले मैं भी आपके साथ खोलती हूं। 8 फिंगर्स खोल लीजिए, 5 6 7 8। और इसमें से अगर आप इमेजिन करें कि ये क्रेयॉन्स हैं और इसमें से 2 क्रेयॉन्स आपने लाइबा को दे दिए, तो अब कितने क्रेयॉन्स बच गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। वेल डन। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। जब आप एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालते हैं तो उसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आइए जरा नंबर्स को देख लेते हैं। इससे पहले हमने एडिशन में भी नंबर्स की हेल्प ली थी, अब हम सब्ट्रैक्शन में नंबर्स की हेल्प लेंगे। 8, इस सिंबल को कहते हैं माइनस, ये माइनस का सिंबल है। 8 माइनस 2 इक्वल्स को तो आपको पहचान है कौन सा नंबर, ये साइन है, ये इक्वल का साइन है, इक्वल 6। यानी 8 क्रेयॉन्स अगर हम लाइंस बनाएं तो 8 क्रेयॉन्स में से 2 क्रेयॉन्स जब निकल गए तो बच गए 1 2 3 4 5 6, और ये आगे आपके 6 क्रेयॉन्स। सो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब हम माइनस या सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर करते हैं दो नंबर्स के साथ, यानी नंबर्स को जब आपस में एक दूसरे से माइनस करते हैं, तो फिर हम नंबर्स, वी टेक अवे नंबर्स एंड देन वी राइट देम as using the symbol minus and then equal sign. So always remember the bigger number comes first. Let's look at another example. These are 3 oranges. When you take away one orange, take away. इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं take away. ठीक है, अगर आपके पास 3 ऑरेंज हैं और आपने उसमें से एक ऑरेंज खा लिया तो बाकी कितने ऑरेंजेस बचे? 2 ऑरेंजेस बच गए. सो डियर टीचर्स, अभी आपने बच्चों को सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है डिफरेंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ, नंबर्स की मदद से और पिक्चर्स की मदद से थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया. लेकिन अभी जब तक बच्चों को आपने खुद से कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स नहीं देने जिनको वो मेज़ पे रख के अपने सामने इस कॉन्सेप्ट को 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कुछ बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लेके स्ट्रगल करें. तो अभी आज के लेसन में आपने इंश्योर करना है कि पहले वो एक्टिविटीज़ कुछ टेबल पे कर लें और उसके बाद किताब का सफ़ा जो है इसके ऊपर दी गई स्टोरी को खुद से पढ़ के प्रैक्टिस करके देखें और इसको यूटिलाइज करें अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. अभी आपके लिए जो आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी है, इसमें टीचर्स आपको देंगी कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स प्यारे बच्चों, जिनसे आपने अपने खुद से अपने ग्रुप में आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स ले लें और फिर माइनस की प्रैक्टिस इसमें करें. एंड देन टीचर विल टेक यू आउटसाइड टू द प्लेग्राउंड. डियर टीचर्स, प्लीज कनेक्ट द कॉन्सेप्ट with real objects in the playground also. बच्चों से कहें कुछ छोटे छोटे कंकर, पत्थर, पत्ते कुछ इकट्ठे कर लें प्लेग्राउंड से और फिर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को एक दूसरे को एक्सप्लेन करें. और जब वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हों तो फिर आप जो हैं उनकी मदद करें और उनको सुपरवाइज करें और देखें कि वो सही तरह से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं. आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है डियर टीचर्स, इट इज अबाउट यूज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो आज हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे टू बी सो दैट दे आर एबल टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स ऑन देयर ओन. प्लीज रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड माइनस एंड इक्वल्स, ताकि इनको पता हो कि जब हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं टेक अवे या माइनस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उनके ज़हन में वो मैथ्स का प्रोसीजर आ जाए या वो स्टेप्स आ जाएं जिनके ज़रिए
हम नंबर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. टीचर्स कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप कंटेंट बच्चों को पिक्टोरियल या एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं डे 1 के कॉन्सेप्ट पे, प्लीज़ डू दैट. और नेक्स्ट लेसन से पहले बच्चों का जो है सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, माइनस का वर्ड और इक्वल का साइन, इनको जो है वो अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए. प्रैक्टिस करवाएं जितना ज़्यादा करवा सकते हैं. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.